हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टर्म पे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 जो कि सीक्वेंसर सीरीज पर बेस्ड चैप्टर से था, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, फाइंड द सम टू indicated number of terms in each of geometric progression in exercise 7 to 10। यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स इंडिकेट किया गया है उस नंबर ऑफ टर्म्स तक के समेशन को या योगफल को ज्ञात कीजिए जो दी हुई ज्योमेट्रिक या गुणोत्तर श्रेणी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो आपको हमने पिछले वीडियो में दो फार्मूला बताया था समेशन ऑफ सीरीज का। एक Sn इज इक्वल टू ए अंडर ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर का फार्मूला बताया था। ये कब हम लोग अप्लाई करते हैं? जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और दूसरा फार्मूला आपको बताया था a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 का, जब r की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1 के इक्वल होती है। इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.15 दिया है। कॉमन रेशियो r आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? a2 बाई a1 इक्वल टू a3 बाई a2। यानी यहाँ पे सबसे पहले आप a2 बाई a1 कैलकुलेट करिए। a2 बाई a1 क्या हो जाएगा? 0.015 अपॉन 0.15। a2 बाई a1 की वैल्यू जो होगी, ये 0.015 को जब हम 0.15 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक ऐसे ही जब हम यहाँ पे a3 बाई a2 कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमको दी हुई है 0.0015 अपॉन 0.015 और ये वैल्यू भी हमको 0.1 के इक्वल मिल जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं a2 बाई a1 इक्वल टू a3 बाई a2 दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। तो यहां से हमको कॉमन रेशियो r की भी जो वैल्यू मिलेगी वो 0.1 के इक्वल मिल जाएगी। और यहाँ पे जो r की वैल्यू है ये क्या है? लेस देन 1 है। तो आपको समेशन ऑफ an का जो फार्मूला यूज करेंगे वो लेस देन r लेस देन 1 वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। यहाँ n इज इक्वल टू 20 आपको दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 20 दिया है। तो यस 20 क्या हो जाता है? जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उस केस में फार्मूला होता है a 1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसी में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। a की वैल्यू आपको क्या मिली है? 0.15। r की वैल्यू आपको क्या मिली हुई है? 0.1। 1 माइनस 0.1 होल टू द पावर 20 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 0.1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे 0.15 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 होल टू द पावर 20 अपॉन, जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 1 से 0.1 को तो ये हो जाएगा 0.90। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्वांटिटी 0.15 है, ये 0.90 है। इसको जब हम इससे बैलेंस करेंगे तो 6 टाइम में जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 1/6 होल अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 होल टू द पावर 20। ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है? a1 इज इक्वल टू √7 दिया है और a2 इज इक्वल टू आपको √में 21 दिया है। a3 इज इक्वल टू 3√7 आपको दिया हुआ है। आइए अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है n दिया हुआ है, तो पहला काम हम लोग यहाँ पे कॉमन रेशियो r की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a2 बाई a1 कैलकुलेट करते हैं। √21 अपॉन √7, इसको आप क्या लिख सकते हैं? √21 को आप लिख सकते हैं √7 इंटू 3 अपॉन ये √7 आपको दिया है
और जब ये वैल्यू आएगी तो √7 इंटू √3 अपॉन √7, ये और ये बैलेंस होकर के आपको मिल जाएगा √3। अब A2/A1 निकल गया, अब A3/A2 कैलकुलेट करिए। A3/A2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3√7 अपॉन 21, और 21 को आप लिख सकते हैं √7 इंटू √3। यहाँ से ये दोनों वैल्यूज बैलेंस हो जाएंगी और हमको मिलेगा क्या, 3/√3 मिलेगा। आप 3 को फिर से √3 इंटू √3 के इक्वल लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में एक √3 दिया हुआ है, इसको पुनः इससे बैलेंस करेंगे, आपको वैल्यू सिंप्लीफाई होकर √3 के इक्वल मिल जाएगी। यानी यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई, √3 हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं √3 की वैल्यू जो होती है मोर देन 1 होती है, 1.72 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम समेशन ऑफ सीरीज में जीपी के लिए वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, Sn इज इक्वल टू r जब ग्रेटर देन 1 होता है तो फार्मूला क्या होता है, r टू द पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, आपको Sn इज इक्वल टू a यहाँ पे √7 दिया है, r टू द पावर n, r की वैल्यू आपको √3 दी हुई है, तो √3 टू द पावर n हो गई, यहाँ हमने ब्रैकेट चेंज कर लिया, -1 हो गया, और पूरे का अपॉन हो गया आपको √3 - 1। हमारा आंसर ये भी हो जाएगा। और चूंकि डिनोमिनेटर में √3 - 1 है तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर √3 + 1 से और नीचे भी √3 + 1 से जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, √3 - 1 इंटू √3 + 1 क्या हो जाएगी, √3 का होल स्क्वायर -1, यानी √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, 3 - 1 हो जाएगा 2 के इक्वल, तो √7/2 हो जाएगा, यहाँ पे √7/2 हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ये न्यूमरेटर की वैल्यू जो है ये √3 + 1 बची ही बची, इंटू √3 + 1 बचेगी, और ये वाली वैल्यू जब हम इस रूट को हटाएंगे तो 1/2 पावर यहाँ n वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 के पावर n/2 हो जाएगा, 3 के पावर n/2 और -1 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा √7/2 अंडर ब्रैकेट √3 + 1 अगेन इन अंडर ब्रैकेट 3 के पावर n/2 होल -1, ये आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको n टर्म्स तक की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू 1 दिया है, a1 की वैल्यू 1 दिया है, a2 की वैल्यू -1, सेकंड टर्म की वैल्यू -a दिया है, थर्ड टर्म की वैल्यू a3 a² दिया है, फोर्थ टर्म की वैल्यू -a के पावर 3 दिया हुआ है। पहला काम हम यहाँ पे करते हैं, a2/a1 कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा -a/1 दैट इज इक्वल टू -a। अब अगेन हम a3/a2 कैलकुलेट करते हैं, तो a3 की वैल्यू है a² बाई a2 है -a, ये भी बैलेंस होकर के क्या हो जाएगी, -a के इक्वल हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं a2/a1 इक्वल टू a3/a2 दैट इज इक्वल टू -a हो गया, दोनों टर्म्स जो है आपस में इक्वल हो गए, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो r की जो वैल्यू होगी वो -a के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू -1, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, और जब a की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है यानी +1 के इक्वल है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 के इक्वल हो जाएगी, और जब r की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाएगी तो -1 क्या है, लेस देन 1 है। इस तरह से जब लेस देन 1 होगा तो उस केस में हमको फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसके लिए हम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे Sn इज इक्वल टू हो जाएगा a अंडर ब्रैकेट 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं,
ए की वैल्यू जो है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 माइनस कॉमन रेशियो आर क्या आपने निकाला है, माइनस ऑफ ए निकाला है, तो माइनस ऑफ ए होल टू द पावर n हो जाएगा अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू अगेन -1, तो माइनस ए के इक्वल हो जाएगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, a1 की वैल्यू 1 है ही, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस ए टू द पावर n अपॉन 1 प्लस ए। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में 9 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं। 10 में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग a1 a2 a3 की जगह पे t1 t2 t3 भी यूज कर सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं है। तो जो आपको सुटेबल होगा उस टर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हमने t1 या फर्स्ट टर्म ले लिया यहाँ पे एक्स क्यूब, t2 या सेकेंड टर्म हमने ले लिया x के पावर 5 और t3 या थर्ड टर्म हमने ले लिया x टू द पावर 7, यक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 के इक्वल नहीं है यहाँ पे कहा जा रहा है, तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप t2 अपॉन t1 कैलकुलेट करते हैं। t2 अपॉन t1 क्या हो जाएगा, यक्स के पावर 5 बाई यक्स के पावर 3, ये वैल्यू हो जाएगी यक्स स्क्वायर के इक्वल। अब पुनः आप t3 अपॉन t2 कैलकुलेट करेंगे, तो t3 अपॉन t2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, यक्स टू द पावर 7 अपॉन यक्स टू द पावर 5, और जब न्यूमरेटर में x टू द पावर 7 है, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 5 है, तो यहाँ पे भी वैल्यू बैलेंस होकर के पावर जो है x स्क्वायर में कन्वर्ट हो आएगी। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे t2 बाई t1 की वैल्यू जो x स्क्वायर है, ये अगेन t3 बाई t2 x स्क्वायर के इक्वल हो गई, और जब इनकी रेशियो आपस में इक्वल हो गई तो कॉमन रेशियो जो r होगा वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। पहला टर्म आपको ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी यक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, न +1 है और ना ही -1 है। जब +1 भी नहीं है और -1 भी नहीं है, तो इसके अलावा हम कोई वैल्यू अगर जो रखेंगे तो x चूंकि स्क्वायर में है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 1 के इक्वल हो जाएगी, और जब मोर देन 1 के इक्वल हो जाएगी तो उस केस में r ग्रेटर देन 1 के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। r ग्रेटर देन 1 के लिए फार्मूला हम ये वाला यूज करेंगे। हेंस यहाँ पे Sn क्या हो जाएगा, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू आपको फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, r आपने क्या कैलकुलेट किया है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया है, तो एक्स स्क्वायर टू द पावर n हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और नीचे भी जो है r की वैल्यू आप एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर और -1 रखेंगे। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर एक्स क्यूब रहने दिया, ये एक्स के पावर 2 है और के पावर n है, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 2n -1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा। ये आंसर मैच करने के लिए आप लोग ऊपर से -1 भी बाहर करें और डिनोमिनेटर से भी यदि माइनस बाहर कर लेंगे तो ये आपका आंसर एनसीईआरटी वाली बुक में मैच कर जाएगा। हालांकि यह आंसर भी सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन x की वैल्यू नॉट इक्वल टू +-1 दिया हुआ है, और जब ही x की वैल्यू नॉट इक्वल टू +-1 होगी तो -1 से नीचे और 1 से ऊपर जब हम जाएंगे तो ड्यू टू x होल स्क्वायर क्या है, हमेशा वैल्यू ये मिलेगी ग्रेटर देन 1 मिलेगी, और जब ग्रेटर देन 1 मिलेगी तो हमको फार्मूला ये यूज करना पड़ेगा, और जब फार्मूला ये यूज करेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा। और यदि ये आंसर जो है आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऊपर से -1 कॉमन किया तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 2n, और नीचे से आपने माइनस कॉमन किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस से बैलेंस हो जाएगा, वो भी आंसर सही हो जाएगा, ये भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है इवेल्युएट दैट समेशन ओवर k इज इक्वल टू 1 टू 11 एंड 2 प्लस 3 टू द पावर k, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इसमें हम रेस्पेक्टिवली k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको ये पूरा टर्म ओपन होकर के क्या मिल जाएगा, पहले में मिलेगा 2 प्लस 3, k का पावर जब 1 हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज, अगेन प्लस 2 प्लस 3 और उसके बाद k का पावर 2 यानी 2 हो जाएगा। ऐसे ही
2 प्लस 3 के पावर 3 और प्लस 2 ऑफ टू डॉट डॉट डॉट, लास्ट में k की वैल्यू 11th पे जानी है, तो हम लोगों को मिल जाएगा 2 प्लस 3 टू द पावर 11। अब इसी का सम हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे 2 2 2 और 2 कितने बार, 11 टाइम्स, अप टू डॉट 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 11 टाइम्स। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 3 टू द पावर 11, ये हम लोगों को मिल जाएगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये समेशन ऑफ सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज है, तो 2 और कितने बार, जब 2 कॉमन कर लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कितने बार, 11 टाइम्स, और जब 1 को हम 11 टाइम्स जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉमन रेशियो r जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 स्क्वायर अपॉन 3 जब होगा तो r की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, और जब r 3 होगी और 11 टर्म्स तक हम लोगों को जाना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, और जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो फार्मूला हम लोगों को मिल जाता है a यानी कि 3 अंडर ब्रैकेट r के पावर n यानी कि 3 के पावर कितने बार, 11 टाइम्स, और माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11 टू जा हो गया 22, और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 11 माइनस 1 अपॉन ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 3/2 अंडर ब्रैकेट 3 टू द पावर 11 माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लास 11th के सभी विद्यार्थी इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस और एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं उनको करने का प्रयास करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। यदि कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आएगा तो कमेंट अवश्य करेंगे। आपको ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। वीडियो देखने के लिए सभी क्लास 11th के विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।